किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में इस जीव को भक्ति कैसे मिलती है और भक्ति से क्या क्या फायदा है। क्या भक्ति के बिना भी जीव की मुक्ति हो सकती है? तो कबीर साहिब कहते हैं, संतों भक्ति सतो गुरुवाणी। नीतिकारों में चाणक्य का नाम प्रसिद्ध है। चाणक्य से किसी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में वे कौन से लोग हैं जो बिना आग के, बिना ईंधन के निरंतर जलते रहते हैं और ऐसा जलते हैं कि उनके जलने में धुआं भी नहीं निकलता है और जलते हैं फिर भी जिंदा रहते हैं, मरते नहीं। वह कौन से लोग हैं, क्या दशा है उनकी? तो चाणक्य कहते हैं 6 प्रकार के लोग बिना आग के, बिना ईंधन के दिन रात जलते रहते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, अभी उत्तर बताऊंगा। कठोपनिषद के ऋषि से पूछा गया कि वे कौन सी आत्माएं हैं जो पुनः लौट करके संसार में वापस नहीं आती है, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। उनके क्या लक्षण होते हैं? यस्माद् भूयो न जायते सह तु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचि। अर्थ तुम समझ गए होगे, इस श्लोक में बोल दिया। ना समझ में आया हो तो भी कह देना कि अर्थ बताना पड़ेगा, तो मैं बता दूंगा। उस समझ में आ गया हो तो कुछ मत बोलना, बताना पड़ेगा। इतनी बड़ी सभा में 4-5 लोगों ने हिम्मत किया है कि समझ में नहीं आया है। बाकी लोग सोचते हैं समझ में आए या ना आए, लेकिन इज्जत का सवाल है, कहूँगा कुछ नहीं। ये समस्या बहुत बड़ी है। आदमी अज्ञानी बनकर जीने में राजी हो जाता है, लेकिन ये स्वीकारने में उसको मंजूर नहीं है कि मुझे ज्ञान नहीं है। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचि सह तो तत्पदम आपनोति यस्माद् भूयो न जायते। अभी इसकी व्याख्या करूंगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले कबीर, चाणक्य, कठोपनिषद, 3 टॉपिक। त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती, त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिशूल, त्रिताप और 3 टॉपिक। कबीर, चाणक्य, कठोपनिषद। तो आइए पहले हम कबीर का प्रश्न ले चुके हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहिब से
किसी ने पूछा है कि जीव को भक्ति कहाँ मिलती है। और भक्ति से क्या क्या लाभ है। क्योंकि जिस चीज से लाभ होता है उसी चीज को मनुष्य करता है, लाभ ना हो तो करता ही नहीं। लाभ जानी सब कुछ करे, देखो देखनहार। सदगुरु विशाल देव ने विशाल वचनामृत में कहा है कि लाभ जान करके ये इंसान, ये जीव सब कुछ करता है, और जहाँ देखता है लाभ नहीं है फिर कुछ नहीं करता है। ये प्रॉफिट का पुजारी है। लेकिन कभी कभी इसको धोखा हो जाता है, लाभ है नहीं फिर भी लाभ दिखता है इसको। परंतु भक्ति से बहुत बड़ा लाभ है। संतों भक्ति सतो गुरु आनी। हे संतों, ये भक्ति कोई सदगुरु की कृपा से आती है, अपने आप नहीं आती है। कठोर से कठोर हृदय वाले लोग भक्ति पाकर बहुत कोमल हो गए। दिन रात क्रोध करने वाले लोग भक्ति में डुबकी लगाकर उनकी क्रोध की आग बुझ गई और स्वयं करुणा में डूब गए। भक्ति आपको करुणावान बनाती है। भक्ति रोना सिखाती है, भक्ति आंसुओं का मार्ग है, भक्ति सेवा का पथ है। संतो भक्ति सतो गुरु आनी। परंतु भक्ति कोई सदगुरु की कृपा से ही आती है। कोई सदगुरु मिल जाए, सदगुरु की प्रेरणा हो जाए। सदगुरु का मिलना कठिन है, और सदगुरु मिल जाए तो उनको पहचानना कठिन है, और पहचान लो तो उनके पास में बैठना कठिन है, क्योंकि बैठने का वक्त नहीं। बैठ जाओ तो उनकी बात को सुनना कठिन है, क्योंकि खोपड़ी में खाली जगह नहीं है, सब प्रपंच ओवरफ्लो भरा हुआ है। और उनकी बात को सुन लो तो उसे समझना कठिन है, और समझ लो जीवन में उतारना कठिन है, और उतार लो तो जिंदगी भर उस राह पर चलना कठिन है। अगर चल दिए तो मोक्ष की मंजिल फिर दूर नहीं। ये सदगुरु की लीला परंपार है। मैंने सुना है एक विद्वान अपनी मां से कहता था कि मां, सारे लोग मुझको सर्वाजीत कहते हैं, लेकिन तू मुझे सर्वानंद ही कहती है। मैं शास्त्रार्थ में, विद्वता में सबको जीत चुका हूं, सिर्फ सिंगल पीस हूं, फाइनल। तू मुझको कब कहेगी कि सर्वाजीत है? तो मां ने कहा, बेटा, जब कोई सदगुरु की शरण में तू जाएगा, अपने मन इंद्रियों की शक्ति को समझेगा, और मन को जिस दिन जीत लेगा उस दिन मैं नहीं पूरा विश्व तुझे सर्वाजीत कहेगा। देश को जीतने वाले, विदेश को जीतने वाले, घोड़ा हाथी जीतने वाले अपने छोटे मन से हार जाते हैं, चारों खाने चित्त गिर जाते हैं। जो मन को जीत ले वही विश्व जीत हो जाता है। मन को जीतना बहुत बड़ी चीज है। तो मां ने कहा, बेटा, कोई सदगुरु को ढूंढ।
दो बातें होती हैं, या तो तुम सदगुरु को ढूंढो और या सदगुरु तुमको ढूंढे, और दोनों बातें चलती हैं। सदगुरु भी इस खोज में है, कोई परम शिष्य मिले जिसको अमृत पिला दो। कबीर साहिब बीजक में कहते हैं, अमृत केरी पूरिया बहुविध दीन्हा छोरी, और तुम्हारे जैसा ना मिला जाए पियाऊं घोरे, जाए पियाऊं घोरे। कबीर साहिब कहते, अमृत की पुड़िया लेकर मैं खोल कर खड़ा हूं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला, अन्यथा मैं इसको सत्संग में घोल कर तुमको पिला देता और तुम्हारा जीवन अमर हो जाता। ये मत सोचना मैं ही इंतजार में हूं, सदगुरु कब मिलेगा कहाँ मिलेगा। सदगुरु भी इस इंतजार में है कि परम शिष्य सुपात्र कहाँ मिलेगा जिसको अमृत पान करा दो। वह विद्वान सदगुरु को ढूंढने निकल पड़ा। कल मैं कहा था ना, भगवान को ढूंढते हो, आज सदगुरु को ढूंढ रहे लोग। और सदगुरु के नाम पर ढोंगी गुरु, भोगी गुरु, भर्मिक गुरु, ठग गुरु, नाटकी गुरु, भ्रष्ट गुरु, दुराचारी गुरु, गुरुओं की भीड़ है, लेकिन क्वालिटी का गुरु मिलना कठिन है। फिर भी मैं सोचता हूँ ये भारत धन्य है, भारत की आत्मा धन्य है, भारत के हृदय का स्पंदन धन्य है। ये भारतवासियों को देखकर मुझे इतनी खुशी है कि श्रद्धा नहीं टूट रही है, आस्था बराबर है, आंखें तलाश में लगी रहती है। ढूंढते ढूंढते वह नवयुवक बहुत दिनों तक चक्कर काटता है। एक पेड़ के नीचे कोई बूढ़ा फकीर संत बैठा हुआ है। उस संत से जाकर उस नवयुवक ने पूछा कि मैं सदगुरु की तलाश में निकला हूं, कुछ एड्रेस बताओ। आप भी पूछते हैं ना कभी कभी कि मैं गुरु बनाना चाहता हूं किसी को, तो बताओ कौन ठीक ठाक गुरु है। मैं जब आश्रम बनाने की इच्छा होती तो भक्तों से पूछता हूं, बताओ कहाँ बनाऊं ठीक ठाक जगह, पूछना पड़ता है। तो उस बूढ़े फकीर ने कहा कि जाओ, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बोड़न डरा, रहा किनारे बैठ। जाओ खोजो, खोजते खोजते खोजने वाला खो जाएगा, उसी समय सदगुरु मिल जाएगा। जाइए। बुंद समाना समुद्र में शोकत हेरी जाए, शिष्य समाना सदगुरु में कैसे ढूंढा जाए। जाओ तुम, मिलेगा सदगुरु। पहचान है कि पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा होगा, उस चबूतरे पर बैठा हुआ सदगुरु तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। जाइए ढूंढिए। सदगुरु, परम गुरु, धर्म गुरु, भगवत गुरु, बहुत तरह के गुरु। यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूयात् धृति शांति, सा भवेत परमो गुरु। जिसके दर्शन मात्र से मन में प्रसन्नता की लहर आ जाए, दिल में धैर्य और शांति आ जाए, तो समझ लेना कोई सदगुरु से मिलन हो गया है। ये परम गुरु हैं, इनके द्वारा आगे रास्ता और खुलेगा। दर्शन से मन प्रसन्न हो जाए, वो बोले कुछ ना, तुम भी बोलो मत, दूर से देख लो मन मुस्कुराने लग जाए, तो समझ लेना कि परम गुरु है। तुम्हारी ओंठें खुल जाए, दांत बादलों में बिजली जैसे चमक जाए तो समझना परम गुरु है। यस्य दर्शन मात्रेण। मैं बड़ी सरलता से सत्संग सुनाता हूँ,
हूँ, सीरियस होकर नहीं सुनाता, क्योंकि मैं सीरियस हो जाऊं तो बीमार हो जाऊंगा। जो ज़्यादा सीरियस होता है ना वो हॉस्पिटल जाता है। लोग कहते ज़्यादा सीरियस हैं क्या, तो फिर सीरियस वाले पंडाल में थोड़े होते, हॉस्पिटल। इसलिए मैं आपसे भी कहूँगा, हंसी खुशी की जिंदगी जी लेना, प्रसन्न रहना, प्रेम से, ध्यान से। यश दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूयात् धृति शांति। स्वतः ऑटोमेटिक अपने आप धैर्य आ जाए, शांति आ जाए, तो समझना ये परम गुरु है। ज्ञानम ज्ञमेश्वर्यम यशः श्री समुदाहृतम, खड गुणे ऐश्वर्य तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। जिसमें ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐश्वर्य हो, यश हो, मीठी बोली हो, लक्ष्मी हो, तो समझ लेना ये भगवत स्वरूप गुरुदेव है। इतनी चीजें, 6 चीजें। क्या? ज्ञान हो। ज्ञान किसे कहते? ज्ञानी के लक्षण क्या है? अमानित्वम, आदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति अनविश्वा पुत्र दारग्रहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम, इष्टाननिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश संसदि अर्ति जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इत प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। ये श्रीमद् भगवत गीता में 5 श्लोकों में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञानी के लक्षण बताए हैं। ये ज्ञानी है अमानित्वम, जो ज्ञानी होते हुए, धनवान होते हुए, बुद्धिमान होते हुए निर्मानी हो, अहंकार ना, वह ज्ञानी होता है। ज्ञानी का पहला लक्षण है जो अहंकार को जीत चुका हो, और जिसको ज्ञान का ही अहंकार आ गया हो कि आई एम ज्ञानी, क्या समझ रखा, तुमको उड़ा दूंगा, तो फिर वो ज्ञानी वानी नहीं है। ज्ञानी हमेशा विनम्र होता है। विद्वान की पहचान है कि विद्वान विनम्र बहुत होता है। विद्या ददाति विनयम, और विद्वता का अभिमान है। कह रही मैं इतनी श्लोक बोलूंगा तुमको झाड़ दूंगा। काहे के लिए झाड़ दोगे भाई? आपकी श्लोक अपने पास रखो, हमको मत झाड़ो छोड़ो। हम गरीब आदमी रहने दो। जिसको अपने ज्ञान का अभिमान नहीं है, पूज्यता, श्रेष्ठता, महानता, दिव्यता का अभिमान नहीं है, वह ज्ञानी होता है। अमानित्वम, आदम्भित्वम, और जो दंभाचरण नहीं करता है। दंभाचरण अर्थात दिखावा नहीं करता है, ढोंग ढकोसला, वो ज्ञानी है। ऐसे ऐसे क्रमशः बहुत से लक्षण ज्ञानी के बताए गए। और वैराग्यवान हो, विषयों को, इंद्रिय जन्य भोगों को न भोगता, त्याग से रहता। ऐश्वर्य यशः श्री समुदाय, ये 6 लक्षण जिसमें हों वो भगवत स्वरूप गुरु होता है। ही भगवान गुरु प्रिय। ज़्यादा लंबा इसमें नहीं जाना है, देर हो जाएगी। बहुत टॉपिक उठा चुका हूँ आज। तो वह नवयुवक सद्गुरु की तलाश कर रहा है। एक बूढ़े फकीर के पास पहुंचता है। फकीर से पूछता है कि सद्गुरु कहाँ मिलेगा। फकीर ने कहा खोजो, एक पीपल का पेड़ होगा, उसके नीचे चबूतरे पर कोई सद्गुरु बैठा, बूढ़ी उम्र का होगा, तेरा इंतजार कर रहा होगा।
बिल्कुल बुजुर्ग है। वो नवयुवक खोज में निकल पड़ा। 30 वर्ष तक सदगुरु को ढूंढता रहा, लेकिन ऐसा कहीं कोई मिला नहीं। 30 वर्ष सदगुरु को ढूंढने में भी पूरी जिंदगी लग जाती है, तब कहीं जाकर सदगुरु का दर्शन होता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, कोई साधारण गुरु मिले तो वो गुरु भी ऐसे है जैसे एक स्टेशन मिली है, वहां से क्रॉस करके आगे बढ़ोगे तो सदगुरु का जंक्शन आ जाएगा। फिर उस छोटे गुरु, सामान्य गुरु, थोड़ा ज्ञान देने वाले व्यक्ति का भी सम्मान करना, कम से कम कुछ राह बता रहा है। जैसे मुझे यहाँ आना था तो बहुत लोगों से रास्ता पूछा मैंने, हमारे संतों ने पूछा जलोदिया ज्ञान कहाँ है। तो एक आदमी ने कहा तुम खुद ही ज्ञान देते हो, तुम क्या करोगे जाकर जलोदिया ज्ञान। मैंने कहा अभी ज्ञान की कमी है और ज्ञान ले लूंगा वहां जलोदिया में। बोले तुम ही प्रवचन है, सुबह देर तक सोता है और पत्नी कहे तो ऊपर से मारता भी। ऐसा दमादम मस्त कलंदर, ये मूर्ख पति का पहला नंबर। क्या करोगे? बोलो सदगुरु भगवान की। ऐसे सुंदर पति बनो। आपकी पत्नी आपके धनवान होने से सुख नहीं पाती है, आपके चरित्रवान होने से, एक पत्नी व्रती होने से, आपके प्रसन्न रहने से, व्यसन मुक्त रहने से और आपके प्रेमी होने से आपकी पत्नी को सुख मिलता है। प्रेमी बनो। कितने ऐसे पति लोग हैं जब से विवाह हो गया तो अपनी पत्नी से प्रेम से बोले ही नहीं। बिल्कुल महाराणा प्रताप का भाला लेकर घूमते। पत्नी सोचती है कब ना मेरे मार दे, है तो खतरनाक। थोड़ा सरल हो जाओ, सरल पति बनो। इन माताओं बहनों को, देवियों को सताओ मत, दुखाओ मत। और देवियों से भी मैं कहूँगा कभी आलस्य मत करो और अपने घर को घूरा ना बनाओ। इस घर को मंदिर बना दो। किसी भी वक्त कचड़ा घर में दिखना नहीं चाहिए। झाड़ू हाथ में दिखाई दे, एक एक कोने का कचड़ा ढूंढो। जिसके घर में कचड़ा नहीं रहता है उसके घर में लफड़ा भी नहीं रहता है और उसके घर में फिर दरिद्र भी नहीं रहता है। कचड़े के साथ दरिद्र भी निकल जाता है। झाड़ू ठीक से लगाओ, सफाई। सद्गुरु को पाकर वह नवयुवक प्रसन्नता से भर जाता है, गदगद हो जाता है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा यदि 30 वर्ष पहले मैं तेरे को बता देता मैं सद्गुरु हूं तो तू उस समय ऐसा पात्र नहीं बना था कि तुझे मैं अमृत ज्ञान देता। तू अयोग्य था, सुयोग्य नहीं था। इसलिए सद्गुरु बहुत ट्रेनिंग भी लेता है। हमारे गुरुदेव के पास में 10-10 वर्ष ट्रेनिंग भी चलती है। परम शिष्य नहीं बनाते, ट्रेनिंग चल रही। 6-6 महीना ट्रेनिंग, 15-15 साल ट्रेनिंग। धीरे धीरे क्लास पास कर रहा है शिष्य। गुरु खुश होता जा रहा है। जिस दिन सब क्लास पास कर देगा उस दिन सद्गुरु अपना ज्ञान
उस शिष्य के अंदर उड़ेल देगा और फिर सद्गुरु कहेगा तू और मैं दो शरीर तो हैं लेकिन अब दोनों एक ही रूप हो गए। संतों भक्ति सतो गुरु आनी। हे संतों, सद्गुरु की कृपा से भक्ति मिलती है। सद्गुरु को ढूंढना। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। एक ऐसी स्त्री है जिसने दो पुरुषों को जन्म दिया। हे पंडितों, हे ज्ञानियों, तुम बताओ वो कौन सी स्त्री है, उसके कौन से दो पुत्र हैं? कबीर साहब कह रहे हैं। एक छोटी सी पुराणों की कथा है, यदि आपकी इजाज़त हो तो उसको सुनाऊं, बस 5 मिनट की सुना दो, उससे इस पंक्ति का अर्थ खुलेगा। मतलब बेजरूरत नहीं सुना रहा, अर्थ खोलने के लिए पुराण में जाना पड़ रहा है। क्या करूं मैं, चाबी पुराण में, ताला यहाँ रखा वहां से चाबी लाऊंगा मैं अभी। ठीक। नारद जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वृंदावन मथुरा पहुंच गए। वृंदावन का नाम सुना है आपने? वृंदावन की कुंज गलिन में, सदगुरु के दरबार में, साईं के दरबार में वृंदावन, जहां बहुत आश्रम है। मैं तो वृंदावन नहीं गया लेकिन मथुरा गया हूं। कृष्ण की जन्मभूमि देखा हूं और कृष्ण की कर्मभूमि गोकुल भी दर्शन किया। बाकी नंदगांव, बरसाना और वृंदावन ज़्यादा फिर जाओ तो लौट के आ नहीं सकते, वहीं रह जाओगे। इसलिए थोड़ा देख के लौट आए। लौट ना पाते तो जलोदिया ज्ञान में कैसे प्रवचन सुनाते।